स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोग को हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। आईआईटी मेन में क्वेश्चन आया है, इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आपका है, ये आपका 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्लेन पर क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेट द इमेज ऑफ द पॉइंट P दिया हुआ है कितना 2, -1 और 3 है। इन द प्लेन क्या है x + 2y - z = 0 है। बी क्यू पॉइंट है ना। देन द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन 3x + 2y + z + 29 = 0 फ्रॉम द पॉइंट क्यू इज। डिस्टेंस क्या होगा ये निकालना है। अब यहाँ से ए है इतना, बी है इतना, सी है ये और डी, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ना। देखिए इस क्वेश्चन को हम बहुत इजी मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आपका एक यहाँ पर पॉइंट P है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक हम प्लेन बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आपका एक प्लेन है, ठीक है। यहाँ पर कोई पॉइंट दिया हुआ है जो ऑब्जेक्ट है 2 और -1 और यहाँ पर क्या है 3 है ना। अब इसका पहले हमको इमेज निकालना है, तो देखिए यहाँ से आप जानते होंगे कि यहाँ से ये पॉइंट, इसको मान लेते हैं हम M पॉइंट, ठीक है। और यहाँ से ये डिस्टेंस दोनों इक्वल होगा, इसको मान लेते हैं Q पॉइंट जो इमेज है। यहाँ पर क्या होगा, ये इमेज होगा, ठीक है ना। और ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो इमेज से यहाँ से ये आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो M से P का डिस्टेंस और M से Q का डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ सब लिख देते हैं, अब पढ़े होंगे थ्योरी में। P से M का डिस्टेंस और M से Q का डिस्टेंस इक्वल होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये कोई प्लेन है, ये प्लेन का नाम क्या है, x + 2y और माइनस क्या है z = 0 है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको यहाँ से इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ PM, इक्वेशन ऑफ PM, इक्वेशन ऑफ PM, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ PM, इक्वेशन का क्या फार्मूला होता है आप जानते होंगे कि x - x1/a और y - y1/b और z - z1/c। ना बेसिक से तोड़ के समझा देते। देखिए तो x1 y1 z1 दिया हुआ है और इसका dr यानी डायरेक्शन रेशियो ये आपका कितना होगा, प्लेन में ये आपका कितना है, डायरेक्शन रेशियो यहाँ पर 1 है, ये कितना हो जाएगा 2 है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा -1। तो यहाँ से कितना लेंगे, x - x1 यानी x माइनस कितना हो जाएगा आपका 2 होगा। x - x1 बाई डायरेक्शन रेशियो कितना है 1, और y - y1 यानी y + 1 और डायरेक्शन रेशियो यहाँ पर कितना है 2 है, और z - z1, z1 कितना है आपका है -3 और डायरेक्शन रेशियो क्या है -1। तो इक्वेशन ऑफ किसका आ गया, PM का, है ना। अब यहाँ से हम जनरल पॉइंट M निकाल लेते हैं। जनरल पॉइंट क्या निकाल लेगा, M। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, यानी कि x - 2/1 और यहाँ पर क्या है y + 1/, आपका 2 है, इक्वेशन ऑफ लाइन। और यहाँ पर कितना z - 3/, है -1 = लैम्डा। ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे, यानी कि x - 2/1 बराबर क्या है आपका लैम्डा। तो x बराबर कितना होगा, लैम्डा + 2 होगा। अब यहाँ से y निकाल लेंगे तो कितना होगा 2 लैम्डा -1 होगा। अब यहाँ से z निकाल लेंगे तो -λ + 3 होगा। तो जनरल पॉइंट यहाँ से आपका M का पॉइंट जो जनरल पॉइंट है वो आपको क्या निकला, देखिए यहाँ पर M का जो जनरल पॉइंट हुआ, ध्यान दीजिएगा, यानी M का जो जनरल पॉइंट क्या होगा, यहाँ से जनरल पॉइंट ऑफ M, ठीक है ना। तो M का जो जनरल पॉइंट हुआ यानी लैम्डा के फॉर्म में, है ना, कितना हो गया, यहाँ देखिए लैम्डा + 2 है, यहाँ पर कितना होगा लैम्डा +
आपका 2 होगा। और यहाँ पर कितना है 2 लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा, y का वैल्यू 2 लैम्डा माइनस 1, यहाँ पर कितना है माइनस लैम्डा प्लस 3, z का वैल्यू कितना है माइनस लैम्डा और प्लस आपका है 3 है। ओके, अब ये आपका जो एम पॉइंट है ये ध्यान दीजिएगा कि प्लेन पर पास कर रहा है ना। एम पॉइंट क्या है, ये जो एम पॉइंट है वो क्या है प्लेन पर पास कर रहा है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कि पॉइंट एम इज पासेस इन प्लेन, प्लेन में पास कर रहा है। तो जब प्लेन में यहाँ पर हम लोग पास करवाएंगे, प्लेन में पास करवाएंगे तो देखिए क्या होगा, ये आपका प्लेन है, प्लेन में जब पास करवाएंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, x प्लस है 2y और माइनस जेड इक्वल टू 0, इसी प्लेन में हम लोग पास करवा रहे हैं इस जनरल पॉइंट को, है ना। तो जनरल पॉइंट को प्लेन में पास करवाएंगे तो ध्यान दीजिएगा कि x के जगह पर रख देंगे इतना और y के जगह पर ये और z के जगह पर ये। यहाँ पर देखिए x का वैल्यू ये है और y का वैल्यू ये है और z का वैल्यू ये है, वो आपको प्लेन में पास करवाएंगे। तो x के जगह पर दिस है, यानी क्या है लैम्डा प्लस आपका 2 है और प्लस यहाँ पर 2, y के जगह पर कितना दिया हुआ है 2 लैम्डा माइनस 1 है ना। और z के जगह पर कितना है माइनस लैम्डा और प्लस आपका है 3 इक्वल टू 0, ठीक है ना। देख लीजिए x के जगह पर रख दिए ये और y के जगह पर कितना है 2 लैम्डा माइनस 1 और z के जगह पर क्या रख दिए माइनस लैम्डा प्लस 3। और यहाँ से हम लैम्डा का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कितना होगा लैम्डा प्लस 2 और प्लस कितना होगा आपका 4 लैम्डा और माइनस 2 और यहाँ पर कितना होगा माइनस माइनस प्लस लैम्डा माइनस कितना है 3 इक्वल टू 0। अब ये कितना होगा 1, ये होगा आपका 6 लैम्डा और ये से ये कट गया माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी 6 लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, तो लैम्डा कितना हो गया 1/2 हो गया। उस लैम्डा का वैल्यू हम लोग कहाँ रख देंगे इस जनरल पॉइंट एम में, है ना। चलिए जनरल पॉइंट एम में लैम्डा का वैल्यू रख रहे हैं, तो जनरल पॉइंट जो एम आया है उसमें हम लोग लैम्डा का वैल्यू रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो एम का जो यहाँ पर मेन फाइनल पॉइंट क्या होगा, लैम्डा के जगह पर कितना 1/2 है, तो 1/2 और प्लस यहाँ से 2, यहाँ भी हो जाएगा 1/2 रखेंगे यहाँ पर, तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो कितना होगा 1 माइनस 1 और यहाँ पर आपका रखेंगे क्या माइनस 1/2 और प्लस यहाँ पर कितना होगा आपका 3। अब यहाँ से एम का मेन फाइनल पॉइंट आ गया, कितना हो गया आपका 5/2 हो गया, ये 0 और ये कितना हो जाएगा 6 और 5i यहाँ भी 2 आ रहा है। अभी आपका एम पॉइंट आ गया, ये मेन पॉइंट आ गया ये, यानी यहाँ पर लिख देते हैं 5/2 हो गया और ये 0 है और ये कितना है ये 5/2 है। क्लियर। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं इमेज निकालते हैं। तो इमेज के लिए हम बता दिए थे कि यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस इक्वल होता है, यानी कि P से M का डिस्टेंस और M से Q का डिस्टेंस इक्वल होगा, यानी आपका M क्या होगा मिड पॉइंट बन जाएगा। यहाँ पर M क्या हो जाएगा M इज मिड पॉइंट ऑफ किसका PQ का, ठीक है ना। M क्या होगा मिड पॉइंट हो जाएगा PQ का। अब यहाँ से हम लोग Q इमेज निकालेंगे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो इमेज का कुछ हम पॉइंट मान लेते हैं, जैसे कि अल्फ़ा और क्या बीटा और गामा यहाँ पर ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा ध्यान दीजिएगा, यानी कि आपका मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, यानी इतना 5/2 इक्वल टू इतना प्लस इतना y2, है ना। तो 2 प्लस अल्फ़ा y कितना हो जाएगा 2 से 2 कट गया, तो यानी अल्फ़ा बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 3। अब हम बीटा निकालेंगे तो यहाँ से कितना होगा 0 इक्वल टू इतना प्लस इतना -1 प्लस कितना है बीटा अब/2, तो यहाँ से आपका बीटा इक्वल टू कितना हो गया 1। अब यहाँ से हम लोग गामा निकालेंगे तो 5/2 इक्वल टू
5/2 इक्वल टू क्या होगा, इतना प्लस इतना y2, यानी आपका कितना होगा 3 प्लस गामा, अब y कितना है 2, 2 से 2 कट गया, तो गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2। यानी अल्फ़ा बीटा गामा का जो वैल्यू आया है, अल्फ़ा कितना आया है, अल्फ़ा आया है 3 और बीटा कितना आया है 1 और गामा कितना आया है 2, यानी इमेज पॉइंट निकल गया। अब आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। चलिए इतना सबको हम हटा देते हैं। अब डिस्टेंस निकालना, एक और जो आपका प्लेन था वहां से और इमेज का पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। चलिए देखिए, अब इसके बाद जो आपका था क्वेश्चन क्या था, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो आपका इमेज आया है क्या है, डिस्टेंस का रहा है। देन डिस्टेंस ऑफ प्लेन, यानी कि आपका कोई पॉइंट यहाँ पर जो ये क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट को इमेज ले लेते, इमेज है ना, तो ये आपका हो गया इमेजेस यहाँ पर ले लेते हैं, कितना हो गया आपका 3 है और 1 है और 2 है। और यहाँ से डिस्टेंस है एक प्लेन का, जो कि प्लेन है, ये प्लेन का इक्वेशन आपका दिया हुआ है, कितना है ये आपका 3x है प्लस 2y है और प्लस z है प्लस कितना है 29 इक्वल टू 0 है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से दोनों का बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। यानी ये Q पॉइंट, इसको हम लोग ले लेते हैं R पॉइंट, बीच का डिस्टेंस। तो पॉइंट आपका, पॉइंट ऑफ प्लेन का डिस्टेंस आप पढ़े होंगे, उसका फार्मूला हम लोग लगा देंगे। देखिए, तो पॉइंट ऑफ प्लेन का जो फार्मूला होता है बीच का डिस्टेंस, वो लगाएंगे। तो देखिए क्या निकलता है यहाँ से, QR का डिस्टेंस होगा, ये आपका डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है ना, तो क्या जानते हैं, ax1 प्लस b/1 प्लस cz प्लस d इक्वल टू डिवाइडेड बाई a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए, अगर कोई यहाँ x1 है, y1 है और z1 है और इस तरह से प्लेन है, तो फार्मूला क्या बताए थे, ax प्लस by प्लस cz प्लस d है इक्वल टू 0। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इस PR का बीच का डिस्टेंस क्या होगा, पॉइंट ऑफ प्लेन का बीच का डिस्टेंस ax1 प्लस b/1 और cz1 प्लस d डिवाइडेड बाई अंडर रूट कितना हो जाएगा, a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर, है ना। तो यही फार्मूला हम लोग लगाएंगे। तो ये फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, यानी कितना होगा 3 इंटू 3, x के जगह पर 3 और प्लस 2 इंटू वाई के जगह पर कितना है 1 और प्लस z के जगह पर कितना हो जाएगा 2 और प्लस यहाँ पर 29 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर देखिए 1 इसमें मल्टीप्लाई है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। ठीक है ना, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। चलिए देखिएगा, सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 9, ये कितना हो जाएगा आपका 2 और ये कितना हो जाएगा +2, ऊपर कितना होगा 29 डिवाइडेड बाई नीचे कितना हो रहा है 14, ऊपर कितना होगा देखिएगा, सबको हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना हो गया 9 और 2 11 और 13, यानी कि 13 प्लस 29, है ना, बाई कितना हो जाएगा इतना, है ना। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 9 और 3 2 हो गया, 12 का 2 1 और कितना होगा 3 1 4, यानी आपका 42 और बाई हो जाएगा 14। अब इसको कटा दीजिए, इसको 14 से कटाइए, 14 इंटू 3, है ना। अब बाई ये कटेगा इससे ये, तो कितना हो जाएगा आपका 3√14, यही इसका आंसर होगा। और आंसर नंबर इसमें कौन सा है, ऑप्शन
14 3√14 यानी इसका आंसर कितना होगा? बी होगा। ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।